कि सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने के बाद पीपल्स पार्टी क्यों जाएं? बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया इमरान खान साहब को। द डिसीजंस ही वाज मेकिंग वाज टेकिंग पाकिस्तान बैक। अब वक्त आ गया इनको अलविदा कहने को। पीपल्स पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, इससे जेहलम की सियासत के ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या असर पड़ेगा? तो मे बी मैं शायद सेकेंडरी रीज़न। जेएलएम वाज नोन एज मिनी लाड़का। तो अवाम को रिलीफ मिलती है वो पीपल्स पार्टी के ही दौर में मिलती है, गरीबों को नवाजती है। टिकट आपका हो गया है ये अभी चल रहा है? शहबाज शरीफ साहब को बैक स्टैब नहीं करेंगे। क्या कोई जॉइंट वेंचर चल रहा है आपका आपस में? पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो टिकट्स का फैसला करेगा। बिग विग्स ऑफ पीटी। पीपल्स पार्टी जेहलम में कहाँ स्टैंड करे? क्लीन स्वीप मारेंगे। तो आई शुड हैव बीन द एमपी। पीपल्स पार्टी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही, बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स आने वाली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे प्रोग्राम राब्ता। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और मुख्तलिफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, जानी पहचानी जेहलम की शख्सियत है और उसके अलावा जो लोग रूहानियत से जिनकी वाबस्तगी है वो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इनके वालिद मोहतरम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उसके ना सिर्फ रूहानी बल्कि उसके साथ साथ फलाही नुक्ता नज़र से भी ख़ासा नाम है। मेरी मुराद है मेरे आज के हमारे जो मेहमान हैं जनाब पीर सैयद अमीर हमज़ा करमानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और बल्कि अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से तशरीफ़ लाए। रिसेंटली आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइनिंग की। पहला सवाल ही यही है कि सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने के बाद पीपल्स पार्टी क्यों जाएंगी? मुझे अब तकरीबन 1 साल हो गया पीपल्स पार्टी में शमूलियत किए हुए। मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया इमरान खान साहब को और मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि ही हैज़ फेल्ड, द पॉलिटिशियन ही हैज़ फेल्ड। और उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले वो नज़र आ रहा था द डिसीजंस ही वाज मेकिंग वाज टेकिंग पाकिस्तान बैक। तो लिहाजा वहाँ से मैंने ज़हन बनाया कि अब वक्त आ गया इनको अलविदा कहने को। सही। तो अब पीपल्स पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, इससे जेहलम की सियासत के ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या असर पड़ेगा? और जबकि जेहलम में कोई इतनी नुमाया हैसियत नहीं है पीपल्स पार्टी की, तो आप समझते हैं कि आप आए हैं? नहीं थी, आप कह रहे हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि अब कुछ उसमें बेहतरी आएगी? देखें, एक ज़माना था कि जेएलएम वाज नोन एज मिनी लाड़काना। यस, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स आए अगर वो मुस्तकिल मिजाज रहते तो मुमकिन है कि कामयाब भी हो सकते थे। अब जो पीटीआई में आपने देखा है वोट बैंक, ये ओरिजिनली सारा पीपल्स पार्टी का था। सही। बल्कि मैं कहूँगा कि जो मुस्लिम लीग नून के पास भी है, बिल्कुल ऐसे। ये एट सम स्टेज सारे जितने भी हैं वोटर्स, इनके वालिद या इनके दादा एट सम पॉइंट उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ ही था। क्योंकि एक थोड़ा लीडरशिप में कमी थी या वो इंटरेक्शन नहीं थी, या हमारे जो चेयरमैन साहब थे इनकी शायद वो यूथ एट दैट एज यंग थे जब उनको एक बड़ा इकसानिया का सामना करना पड़ा। तो उस वैक्यूम की वजह से XYZ पार्टीज़ को बेनिफिट हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चेयरमैन साहब अपने प्राइम में, तो वो अब शिफ्ट सारा वापस आ रहा है। तो गोया हम जो मुहिम चला रहे हैं, हम कहते हैं वेलकम बैक टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मैंने जो चीज़ देखी, बड़ा आते साथ ही आप कह सकते हैं जिनको धमाका, नज़र गोंदल साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो वो आपके नज़रिए की वजह से, यानी कि पीपल्स पार्टी का जो नज़रिया है उसके साथ रहे, आपकी कोई फैमिली वाबस्तगी है, असल में वजह क्या बनी? देखें, चौधरी साहब माशाल्लाह उनका एहसान है जो मेरे साथ गए, मेरे हमरा गए, जो इनकी पीपल्स पार्टी उन्होंने मेरी क़यादत में। लेकिन बेसिकली जो चौधरी साहब है माशाल्लाह एक सोशल वर्कर है। ठीक है। और उन्होंने भी नोट किया कि जो अवाम को रिलीफ मिलती है वो पीपल्स पार्टी के ही दौर में मिलती है। बिकॉज पीपल्स पार्टी बिलीव करती है जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पावर में, कि पावर जानी चाहिए गरीब जितने भी हैं जो रिज़्क़ के हलाल कमाते हैं उन तक जानी चाहिए। तो उस फॉर्मूले पे चौधरी नज़र गोंदल साहब ने देखा कि ये जो पार्टी है ये गरीबों को नवाजती है, तो गोया मैं इस पार्टी का झंडा उठाऊँ। तो आई थिंक दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न। तो मे बी मैं शायद सेकेंडरी रीज़न। सही है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आपका ये कंफर्म है NA61 से कि टिकट आपका हो गया है, ये अभी चल रहा है क्या सिलसिला? जनाब देखें, जब अभी ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ तो चेयरमैन साहब ने उस वक्त अनाउंस कर दिया था मेरा टिकट। अच्छा। और मैं फिर अपने कागजात मैंने जमा भी करवाए। फिर मैंने कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। फिर वो क्योंकि PDM में एक हमारा कोविलेशन चल रही है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम हरगिज़ शहबाज शरीफ साहब को बैक स्टैब नहीं करेंगे, तो अब हम विड्रॉ करेंगे। वो भी कैंडिडेट्स नहीं दे रहे, तो लिहाजा तो उस वक्त ही सामने आ गया कि टिकट लेने का किसको मिल रहा है। सही।
एंड आई थिंक ये तो कोई सवाल यानी कि आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि टिकट मतलब ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि जी NA61 का टिकट जो है वो अब आपका होगा। तो ज़लील सदर तस्नीम नासर साहब का MPA भी हैं, उसके अलावा काशिफ ने इलेक्शन लड़ा हुआ है MPA का। तो क्या कोई जॉइंट वेंचर चल रहा है आपका, आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी चल रही है? जनाब देखें, दोनों वर्कर हैं, दोनों एक ही यानी कि जो हमें इंटेग्रिटी चाहिए कारकुन को, दोनों के पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम है। तस्नीम नासर साहब माशाल्लाह अगर आप उनसे मुलाकात करें तो उनके अंदर जो कन्विंसिंग पावर है मैं नहीं समझता किसी और के पास। तो जिस दलील के साथ वो किसी का केस पुट अप करते हैं, खासकर हमारे जो मुख्तलिफ यहाँ पे इदारे हैं, तो आई थिंक तस्नीम नासर साहब एक ज़बरदस्त वर्कर है, हमें इनकी ज़रूरत है और ये हमारे साथ ही उसी वैसे तो मेरी उनसे बात हुई थी, वो हैप्पी हैं आपके आने से। वो कहते हैं कि यंगस्टर्स को और पढ़े लिखे लोगों को पीपल्स पार्टी में वैसे भी माशाल्लाह हमने ये देखा कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहे हैं कि उनको शामिल होना चाहिए, उनको आना चाहिए। लेकिन जितने भी आगे से टिकट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मतलब उसकी कैसी होगी, उसमें सदर की मुशावरत शामिल होगी? जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी और होनी चाहिए। और जो हमारे सदर हैं ये अपनी जमात के साथ बड़े मुखलिस है। इनको बड़ी दावत थी कि ये छोड़ के चले जाते, किसी और जमात में आ जाते, तो ही नेवर लेफ्ट। और बिल्कुल इनकी राय होनी चाहिए और है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो टिकट्स का फैसला करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारी तरफ लोगों का शिफ्ट आ रहा है। तो आई थिंक शायद पीपल्स पार्टी में भी एक वो फ्लड बन जाए। पुराने दोस्तों ने रोका नहीं कि आप PTI छोड़ के, आपकी तो माशाल्लाह बड़ा हल्का है बाब है, बड़ी हमने सोशल मीडिया पे देखो जगह पे देख रखा है कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? पुराने दोस्त PTI में जो थे, सच्ची बात बताऊं आपको, उन्होंने इनकरेज किया। अच्छा, हाँ उन्होंने इनकरेज किया। किसने? ये जो पुराने दोस्त हैं, ये जो बिग विग्स ऑफ PTI, उन्होंने कहा कि अच्छा फैसला है, हम तो चले मजबूर हैं, हम तो टिकट्स लेके ओबलाइज होके बैठे हुए, तो आप के लिए बहुत बेहतर है और हम आपकी जगह हों तो हम भी यही फैसला करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो नहीं थे उसमें? नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन शाह साहब भी मेरे उनके साथ बड़ी उनके साथ शाह साहब भी मेरे हमदर्द हैं, उनके साहबजादा साहब भी मेरे हमदर्द हैं और हमारे ताल्लुकात इस सियासत से हटके भी हैं। सही। और वो मेरी पोजीशन या राइट नाउ जेहलम में आप क्या समझते हैं कि अगर अब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, जैसे ये अभी ये मामला जो चल रहे हैं हमारे PP के और फिर उसके बाद आगे से NA के भी आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी जेहलम में कहाँ स्टैंड करेगी? मैं समझता हूँ कि अगर ये टाइम पे इलेक्शंस हुए आई थिंक हमारा एक कॉन्टेस्ट बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देख ली है, जो मैंने वो टेम्परेचर गेज किया है खासकर तहसील PD खान में, आई थिंक चौधरी नज़र गोंदल साहब तो क्लीन स्वीप मारेंगे। तो उनके बारे में तो मैं एडवांस में सारों को मुबारक दूंगा। रह गया मेरा, आई थिंक ये नसीब अगर जाग गया तो हम जीत जाएंगे, अगर नसीब हार गया, जैसे पिछली बार भी आप जानते हैं आई शुड हैव बीन द MPA, तो नसीब के साथ वहाँ पे आपका जो ताना है वहाँ पर फवाद साहब हैं, मतलब उनका भी उनके साथ जो लोग चल रहे थे, जो लोग उनको ट्रस्ट करते थे, वो अब उनसे बहुत पीछे आ गए, उनको छोड़ दिया उन्होंने। नौबत ये आई है कि मैं PTI में देखता हूँ कि दो ग्रुप्स हैं। वो ग्रुप जो खान साहब के चाहने वाले हैं और वो ग्रुप PTI में जो फवाद चौधरी साहब के साथ नफरत करते हैं या जिनके साथ क्यों करते हैं नफरत? चलें, ये उनके अपने पर्सनल मामला आते हैं। तो उसमें ये है कि अब वो जब जाएंगे बैलेट की तरफ तो उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या खान साहब के साथ उनको प्यार ज़्यादा है या फवाद चौधरी के साथ उनको नफरत ज़्यादा है। अच्छा। तो जिनको शायद नफरत ज़्यादा है वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और जिनको शायद खान साहब के साथ प्यार ज़्यादा है, फवाद चौधरी के साथ नफरत कम है, तो वो मुमकिन है शायद नून को क्यों नहीं देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि नून और PTI क्योंकि इनके रहे हैं डैगर्स ड्रॉन, तो आई थिंक जहाँ पे अना का मामला आ जाएगा। दूसरा, नून में एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है हायरार्की में कि यानी कि देयर आर आई थिंक 6 लीडर्स इन सिर्फ मियाँ साहब के घर में। तो बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरियम बीबी, उनके भाई हमजा शहबाज, वो सलमान शहबाज, मरियम बीबी के साहबजादा साहब, तो उसमें जाके बहुत ज़्यादा केओस है। तो लिहाजा आई थिंक नून में वो अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि केओस बहुत ज़्यादा है। सही, बिल्कुल ठीक हुआ। आखिर में सिर्फ आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था जरदारी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इनको थका के मारूंगा नून लीग को। तो नज़र ऐसे आता है जैसे उन्होंने अपना सिंध भी सिक्योर है, पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वहाँ पे वो भी सिक्योर है, वो फ्रंट पे आके और कोई इस तरह के बयानात भी नहीं दे रहे, लोग उनको टारगेट भी नहीं कर रहे। टारगेट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।
अच्छा देखिए, अगर ये जरदारी साहब ने बयान दिया था तो आपने इसका कॉन्टेक्स्ट देखना है कि ये बयान कब दिया था, किस सिचुएशन में दिया हमें था। तो लगता है कि वो चीज़ अब पूरी हो रही है। नहीं, वो देखें, वो पॉलिटिक्स के बारे में हम कहते हैं कि इट्स अ डेली अफेयर, हर रोज़ सिचुएशन तब्दील हो रही होती है। एक हफ्ते में क्या कुछ तब्दील हो जाए, इट्स लॉन्ग स्टोरी। कहने का मकसद ये कि वो बयान कब दिया, किस सिचुएशन में दिया, अर्दे उस वक्त क्या नुक्ता नज़र एक था या तो इस सिचुएशन में मैं नहीं इस चीज़ पे कमेंट करूंगा कि उनका कोई ऐसा इरादा था, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है पीडीएम में बर्डन शेयर करके पीएमएलएन के साथ। सही है। अभी वे ऑफ कंपेन क्या चल रहा है आपका जेहलम में अपने इलेक्शंस को लेकर? अगर आप मेरा कॉल रजिस्टर देखें, आपको दिखाता हूँ मैं, तो आप देखेंगे सुबह 7:30-8 बजे का अलार्म है, जाग जाता हूँ मैं। 8 बजे सबसे पहली मेरी जो है वो फ़ोन कॉल होती है चौधरी नज़र गोंदल साहब को, या उनकी आ जाती है, मेरी उनको चली थी सुबह 8 बजे। उसके बाद फिर हम अपना शेड्यूल देखते हैं कि क्या करना है, किसने डीसी के दफ्तर जाना है, किसने डीपीओ के दफ्तर जाना है। फिर गमी खुशी की रूटीन जो है हमने। सदर का कितना इंटरेस्ट है तस्नीम नासर साहब का? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, और बड़े मेहनत कर रहे हैं वो। उनकी मेहरबानी है, मेरे तमाम फंक्शन पे शिरकत करते हैं, मेहनत करते हैं, और मैं उनकी वजह से बहुत कदर करता हूं। मेरा अपना ज़ाती सा ख्याल ये है कि अभी जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसका एडवांटेज जो आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें बहुत हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाएगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेहलम ने मेहनत की तो शायद कोई हेल्दी कंपटीशन या कंपैरेटिवली जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे उससे बेहतर रिजल्ट हमें जो है वो देखने को मिलेगा। जीतेंगे हम जीतेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। मैंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें जो लाल सैन साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा आपको टिकट ना मिला, कहते सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे टिकट ना मिला। तो वही कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि हम जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस है पूरा? नहीं, कॉन्फिडेंस है। और जो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो ओवरलैप है ना पीएमएलएन में कैंडिडेट्स का, ये आप देखना, जैसे ही उनको थोड़ा सा वहाँ पे वो राहत ना मिल सके तो दिल भी नंबर 1 यानी कि बने होंगे कैंडिडेट्स इन आर पार्टी। सुनी थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। कौन जी? ये अपना गुजर फैमिली जो है हमारी। नहीं, मैं इस चीज़ पर हरगिज़ कमेंट नहीं करता। ये देखें, हर सियासतदान अपना रास्ता खुद बना लेता है, जैसे पानी के बारे में हम कहते हैं। तो आई थिंक ये वक्त आएगा, तो आई थिंक फिर ये डिसीजंस आएंगी सामने। लेकिन एक बात आपको बता दूं, गारंटी आपको कर दूं कि बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स आने वाली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। बिल्कुल सही है सर, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। आपने गुफ्तगू सुनी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नामज़द उम्मीदवार हैं NA 61 के पीर अमीर हमज़ा करमानी साहब की। और यकीनन इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कितने इस वक्त इनका कॉन्फिडेंस कितना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़ासतौर पर जेहलम में लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई अच्छा कंपटीशन होगा जी। इसी के साथ वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।